हेलो, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? मैं डॉक्टर स्मिता पाल अगेन मलुका आईएएस की ओर से फिर आपके सामने अवेलेबल हूँ। और अगेन आज एक नया टॉपिक है हमारे सामने, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो जिसे हम हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं, एंड दैट इज ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में उसे भूमंडलीकरण भी कहते हैं। तो देयर आर टू टर्म्स इन हिंदी, वैश्वीकरण एंड भूमंडलीकरण। और हिंदी में हम जिसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इंग्लिश में जिसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, सॉरी। और देखिए, ये जो हमने ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक शुरू किया है, तो एज यू नो कि ये चाहे सोशियोलॉजी का पेपर है अगेन, चाहे इंडियन सोसाइटी का पेपर है इन GS1, और चाहे हम बात करें GS2 में सोशल जस्टिस टॉपिक की, या फिर कई ऐसे राइटिंग पेपर की, तो अगेन ये टॉपिक उसमें भी फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कंटिन्यूसली लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है मीन्स के, अगर आप वो देखते हैं, PYQs देखते हैं, तो आप देखते हैं कि कंटिन्यूसली 2013-14 से ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमी के पेपर में, चाहे वो सोशियोलॉजी का पेपर है क्योंकि उसका ये पार्टी है, सोसाइटी के पेपर का भी अगर आप सिलेबस देखते हैं तो उसमें इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी करके जो टॉपिक है वो आपको पूछा जाता है। तो इस तरीके से ऐसे राइटिंग में भी अगेन कि वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है ओल्ड एज सिटीजन पर या सीनियर सिटीजन पर, on women, on children, on society, on marriage, on kinship, on family, etc. Okay? तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है, जो सोसाइटल मोड के क्वेश्चंस है, उसमें ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा कवर किया जाता है। बट इसके पहले हम इसको स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ मलुका आईएएस के बैचेस के बारे में। तो प्लीज एक बार आप ध्यान दीजिएगा, जो शक्ति बैच है, तो शक्ति बैच मलुका आईएएस की ओर से जो यूपीएससी आईएएस बैच है, GS फाउंडेशन प्लस एडवांस्ड बैच है, और बैच फॉर यूपीएससी CSE 2025 के लिए स्पेसिफिकली। और ये स्टार्टिंग ऑन 29 जुलाई 2024, ठीक है। तो ये 29 जुलाई से शुरू हो रहा है। ऑनलाइन फी दैट इज 14,999 प्लस GST, एंड ऑफलाइन फीस विल बी दैट इज 84,999 प्लस GST। तो ध्यान दीजिएगा, दैट इज शक्ति बैच फॉर 2025। ओके, चलिए अब देखिएगा, हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या है ना। तो ग्लोबलाइजेशन जो है एक तरीके से पूरे वर्ल्ड को इंटरकनेक्ट करने का एक कॉन्सेप्ट है। ओके, एक अवधारणा है जो पूरे विश्व का एकीकरण करती है, जिसे हम वैश्विक एकीकरण या वैश्विक सम्मिलन की प्रक्रिया या ग्लोबल एसिमिलेशन का जो प्रोसेस है, ओके, या ग्लोबल इंटीग्रिटी का या इंटरकनेक्टेडनेस का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। अर्थात विश्व का एकीकरण, अर्थात वैश्वीकरण, पूरे भूमंडल का एकीकरण अर्थात भूमंडलीकरण, एंड ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन को पूरा इंटीग्रेट या एसिमिलेट करने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन। सो यहाँ पर बताया गया है कि ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट इंक्रीजेस द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड, creating a global culture and society that is less associated with specific regions or countries। तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं, हम ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, एंड एज यू नो कि हमारी कंट्री में जो पर्टिकुलरली ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस एंटर किया, वो एंटर किया हमारे यहाँ पर 23 जुलाई 1991। बट ये अपने दो अदर और अनदर टर्म्स के साथ आया था, LNP लिबरलाइजेशन मीन्स उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मीन्स निजीकरण। तो उसके साथ साथ तीसरा टर्म आया था, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। तो एक साथ ये तीन जो प्रोसेसेस हैं वो हमारी कंट्री में एंटर किए थे इन 1991 व्हेन वी वेंट टू IMF। तो जब हम IMF के पास गए थे अपने इकोनॉमिकल एड के लिए, तो ऑब्वियसली बात है उसके बदले में कुछ टर्म्स और कंडीशंस जो हम पर इम्पोज किए गए थे, वो टर्म्स और कंडीशंस ही LPG के फॉर्मेट में हमारी कंट्री के अंदर एंटर हुए थे। एंड आपको पता है कि उसके बाद हम कंटिन्यूसली बात करते हैं, एडिटोरियल्स में पढ़ते हैं, थिंकर्स को देखते हैं, हम पढ़ते हैं, उनके थॉट्स को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि सोसाइटी में इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एक बहुत ही ब्रॉड चेंज है जो हम सब देख सकते हैं। स्पेसिफिकली आई थिंक मैं सोशियोलॉजी की फैकल्टी हूँ, इंडियन सोसाइटी, आई टीच इंडियन सोसाइटी इन दिल्ली। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जिसका सबसे डीप इम्पैक्ट रहा है, जो सबसे गहरा आघात इसका रहा है, वो आई थिंक सोसाइटी के ऊपर रहा है। और हमारी सोसाइटी में मैरिज हो, किनशिप हो, फेस्टिवल्स हो, हमारे ट्रेडिशंस हो, हमारा कल्चर हो, आप देखते हैं एक्सेट्रा, उसके ऊपर एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा है इस प्रोसेस का।
जो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। आई एम नॉट सेइंग कि वो सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट के फॉर्म पे है, तो समवेयर दैट इज पॉजिटिव एंड समवेयर दैट इज नेगेटिव, बट आई थिंक कि जो उसका इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव के कंपैरेटिवली नेगेटिवली हम पर ज्यादा इम्पैक्ट किया है। उसकी बातें हम जो नेक्स्ट सीरीज हम ग्लोबलाइजेशन की मैं पूरी सीरीज चलाऊंगी जिसमें मैं ऑन विमेन, ऑन चिल्ड्रन, ऑन सीनियर सिटीजन्स, ऑन मैरिज, ऑन किनशिप, इस तरीके से सब पर बात करूंगी। तो डेफिनेटली उन सीरीज में हम पर्टिकुलरली इन सेगमेंट्स के ऊपर वी विल टॉक ऑन दैट। सो वही चीज है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो यस दैट इज ग्लोबलाइजेशन। अब देखिएगा, अब जो इसमें वर्क करते हैं दैट इज टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, ग्लोबलाइजेशन ऑफ सेक्टर्स एंड मार्केट्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, सोशल फोर्सेस एंड पॉलिटिकल फोर्सेस, तो हर तरीके के जो फोर्सेस हैं, जो पावर्स है, वो यहाँ पर काम करते हैं। और आप देख लीजिए कि जो ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही एक अच्छा इम्पैक्ट रहा है, जो बहुत ही एक पॉजिटिव सा इम्पैक्ट रहा है, वो इकोनॉमी पर रहा है हमारे। और दैट्स हम बोल रहे हैं कि ग्रोइंग इंडिविजुअल इनकम, वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केट फोर्सेस एंड वर्ल्ड कंपटीशन, तो ये सब देने का भी काम किया। एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, आई ऑलवेज से, है ना, कि एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव, एक लाइट साइड होता है और एक डार्क साइड होता है। डिपेंड्स ऑन अस कि हम उसके किस साइड को अडॉप्ट करना पसंद करते हैं। एंड देन टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन के फॉर्म में हमारे सामने आता है, ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन, जो आप देखते हैं कि 1991 के बाद से ये सारे फोर्सेस हमें इंडिया के अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम करते दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज सोशल फोर्सेस, सो दैट इज कंजम्पशन, स्टैंडर्डाइजेशन of consumer taste and education and skills. I again I want to tell you that social forces के तौर पर हमारे यहाँ पर इसने बहुत बहुत डीप इम्पैक्ट अपना छोड़ा है। एंड डेफिनेटली वी विल टॉक ऑन इट और इन माय नेक्स्ट सीरीज ऑफ द वीडियोस, और उसमें आपको काफी आपके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व होंगे सोसाइटी के बिहाफ पे, ऐसे में, इकोनॉमी में, और साथ ही साथ आपको जो एक अच्छा नॉलेज मिलेगा वो वहां पर मिलेगा। देन पॉलिटिकल फोर्सेस, सो रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्राइवेटाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड अलायंसेस एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। तो ऑब्वियसली बात है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो पॉजिटिव भी और नेगेटिव, बट इन अगर हम सोसाइटल मोड को छोड़ दे तो डेफिनेटली ऐसे हम देखें तो इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम पर ज्यादा दिखाई देता है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ दिया है हमें, ट्रेड एक्सपेंशन दिया है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दी है हमें, देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दिया है, जॉब क्रिएशन हुआ है एंड कल्चरल एक्सचेंज हुआ है। सेम अगर हम बात करें व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सो इनकम इनइक्वालिटी आई है। ऑब्वियसली बात है कि हमने बोला है कि अमीर और अमीर हुए हैं, गरीब और गरीब हुए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है सर्विस सेक्टर के, बट वही बात है कि जिसके पास स्किल्स है, नॉलेज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसमें काम कर पाया। बट जिसके पास ये चीजें नहीं थी, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं था, कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज नहीं था, आईटी सेक्टर का नॉलेज नहीं था, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं इस कारण से हमारे यहाँ पर जो इनकम इनइक्वालिटी है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हुई है। जॉब डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ, फैसिलिटीज बढ़े, तो जॉब के चक्कर में बहुत ज्यादा एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन बढ़ी है और उसमें कहीं ना कहीं जब हम ग्लोबल मार्केट से जुड़े तो कहीं ना कहीं एक एक्सप्लॉयटेशन का भी काम हुआ है। दैट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो सबसे बड़ी बात है, आई थिंक जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है सोसाइटल इम्पैक्ट के साथ साथ, दैट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कल्चरल होमोजेनाइजेशन एंड डिपेंडेंसी ऑन ग्लोबल मार्केट। अब तक 90s तक इंडिया जैसा भी था बट वो सेल्फ डिपेंडेंट था, बट हम कहते हैं ना ग्लोबलाइजेशन इज दैट प्रोसेस कि जहां पर हमारी एंट्री तो वॉलंटरी हो सकती है लेकिन हमारी एग्जिट उसमें से वॉलंटरी नहीं होगी, ठीक है। तो वही चीज है कि अब हम पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं और अब हम इतने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर बन चुके हैं कि अगर अब हम वहां से कम आउट करना चाहते हैं तो हमारे बिजनेस को, हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स को, इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत ही गहरा धक्का लगेगा। तो अब बेटर हमारे लिए यही है कि हम इस प्रोसेस के साथ आगे बढ़े, बट एक लिमिट हम जरूर तय करें कि हमें किस लिमिट तक आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कंक्लूजन, सो कंक्लूजन है, और कंक्लूजन में मैंने जो अभी आपको बोला
आप इन सारी चीजों को नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। या आप ही के लिए ये जो पीपीटी है हम तैयार करते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से स्टैटिक वे में जो नॉलेज है वो मिल सके उन्हें। एंड मैंने आपको बताया कि हमारे सोशियोलॉजी के जो बैचेस हैं वो भी मलूका आईएएस में चल रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज थोड़ा सा जल्दी कीजिए और उन्हें ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सिलेबस ऑब्वियसली बात है कि कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है एंड डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलेगा। और इसीलिए हमारे ये वीडियोस आपके लिए एक तरीके से दीज आर दी सैंपल वीडियो कि हम मलूका आईएएस में किस तरीके से स्टडी अपने स्टूडेंट्स को कराते हैं। तो कंक्लूजन में यही है, ऑब्वियसली याद रखिएगा आप हमेशा कि जब भी आप कंक्लूड करें ग्लोबलाइजेशन को तो 1% ही ज्यादा सही पर निगेटिव इंपैक्ट ज्यादा लिखिएगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज एग्जामिनर वही सुनना चाहते हैं क्योंकि दे नो वेरी वेल कि हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारे कल्चर के ऊपर किस तरीके का जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबलाइजेशन ने डाला है, उसका इम्पैक्ट पड़ा है। और इसीलिए मैंने क्या बोला, 51 और 49% का रेशियो रखिए और 51% आप नेगेटिव बात बताइए कि नेगेटिव इम्पैक्ट और 49% आप पॉजिटिव वे में उनको बताइए। और मैंने क्या बोला, एक लिमिट है जो हमें डेफिनेटली यहाँ पर तय करनी पड़ेगी, डिटरमाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे जनरेशन का क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे कल्चर का क्या होगा, हमारे ट्रेडिशन का क्या होगा, ये ऑब्वियस सी बात है कि सोचने की बात है। तो वही सारी चीजें हैं। बाकी देखिएगा हमारे यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है 2025 के लिए विथ मेंटोरशिप। और आप देख लीजिए टोटल इसमें 64 टेस्ट होंगे, 34 प्रीलिम्स के लिए, 30 मेंस के लिए होंगे। और आप देख सकते हैं तो अगर आप ज्वाइन करना चाहे तो दीज आर दी नंबर्स, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगेन मंथली टू द पॉइंट प्रीलिम्स 2025 फोकस्ड करेंट अफेयर्स की भी क्लासेस हैं, तो इनका भी अगर आप फायदा लेना चाहते हैं तो आप प्लीज ले सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच। तो प्लीज आप लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर आपका अपना कोई कंसर्न है, आपके कोई कमेंट है, तो प्लीज डिग्निफाइड वे में हम तक जरूर पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत सादर आमंत्रण है, मोस्ट वेलकम टू यू। हम चाहते हैं कि आप अपने कमेंट्स दें, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो डेफिनेटली मुझे डॉक्टर स्मिता पाल एंड मलूका आईएएस के लिए दें। रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू।